वह बस एक भूखे बच्चे को एक बन दे देता है। लौटते वक्त रास्ते में अचानक उसके पैर के नीचे कुछ सख्त चीज आती है। झुककर देखता है तो वह सोने की डली थी। उसे लगा किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, लेकिन जब उसने वही बच्चा घर लाकर रखा तो लड़का गलती से पानी का गिलास पलट देता है और पानी उसकी माँ की टांगों पर गिर जाता है। जो महिला 10 साल से लकवाग्रस्त थी, अचानक उसकी टांगों में हरकत आने लगती है। 5 साल पहले गाँव के एक किसान परिवार में 2 बेटे हुए थे। छोटे बेटे सुमित के जन्म के दिन ही गाँव में सूखा खत्म हो गया और हल्की बारिश हुई। गाँव वालों ने उसे भगवान का वरदान कहा। वहीं बड़े बेटे अमित को सबने अपशकुनी मान लिया। कहा गया कि जो उससे जुड़ा उसके साथ दुर्भाग्य होगा। माँ बाप भी छोटे बेटे को प्यार से पालते, उसे अच्छा खाना देते, जबकि अमित को फटे कपड़ों में मेहनत करवाते। गांव की सुंदर विधवा सीमा देवी ही थी जो अमित से सहानुभूति रखती थी। जब भी कोई गांव वाला उसे ताने देता, सीमा उसकी ढाल बन जाती। किसी को नहीं पता था कि असली सौभाग्य उसी अपशकुनी बच्चे में छिपा है। एक दिन सीमा देवी जब खेत से लौट रही थी, उन्होंने रास्ते में 50 रुपए का नोट पाया। वह खुशी से झूम उठी। उधर अमित के माँ बाप छोटे बेटे की किस्मत का सहारा लेकर शहर में पैसा कमाने गए। उन्होंने घर गाड़ी सब ले ली, पर अमित को साथ ले जाने का विचार भी नहीं किया। माँ, पापा, आप लोग जा रहे हो, लौटोगे ना? हाँ बेटा अमित, हम तुझे बाद में ले जाएंगे। पर सच्चाई ये थी कि वे उसे यहीं छोड़ना चाहते थे। माँ बोली, लोग कहते हैं ये अपशकुनी है, इसे यहीं रहने दो। पिता बोले, सही कहा, इसे साथ ले जाने से हमारी किस्मत बिगड़ जाएगी। वे उसे घर में छोड़कर चले गए। अमित दौड़ता रहा, रोता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा। भूख से बेहाल होकर वह दुकान पर गया, पर दुकानदार ने उसे बदकिस्मती का कारण कहकर भगा दिया। तभी सीमा देवी आई। उन्होंने 2 बन खरीदे और कोने में बैठे भूखे बच्चे को देकर एक बन उसे दे दिया। यही दया का पल उनकी किस्मत बदल गया। घर लौटते वक्त उनके पैर के नीचे सोने की डली आई। उन्होंने छक्कर देखा, सचमुच सोना था। सीमा ने उसी पैसे से मांस खरीदा और खुश होकर घर लौटी। लेकिन घर पहुंचते ही ननद रीना उनसे झगड़ने लगी और कुछ पैसे छीन लिए। सीमा शांत रही। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। रात में उसने मांस पकाया। फिर उसे याद आया कि वो बच्चा शायद अभी भूखा होगा। उसने कटोरी में थोड़ा मांस डाला और देने गई। जब वह पहुंची तो देखा अमित बेहोश पड़ा था। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले आई। जब लड़का होश में आया, सीमा ने कहा, बेटा अब तू यहीं रहेगा। अमित खुश होकर बोला, मैं थोड़ा खाता हूँ लेकिन काम बहुत कर लूंगा। वह दादी के लिए पानी लाने भागा, मगर गिर गया और पानी दादी की टांगों पर गिरा। तभी दादी ने कहा, मेरे पैरों में एहसास हो रहा है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, अगर ये बच्चा चाहे तो मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी। अमित बोला, पर मैं तो अपशकुनी हूँ। सीमा मुस्कुराई, अगर तू अपशकुनी है तो मैं तेरी किस्मत हूँ। अमित झुक गया, बोला, माँ, और उसी पल गाँव की असली किस्मत बदल गई।